दोस्तों, आपकी जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, हम सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसके लिए बेहतर विकल्पों को तलाशते रहते हैं और हम दूसरों से सलाह भी लेते हैं। और हर कोई चाहता है कि उनके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 100% सेफ रहे, मार्केट रिस्क फ्री हो और बेहतर रिटर्न्स दे और साथ ही टैक्स बेनिफिट उनको दे। तो ऐसे में हम यहाँ बात करेंगे पीपीएफ के बारे में, पीपीएफ अकाउंट के बारे में, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प है। तो इस वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में जानेंगे कि पीपीएफ हमें क्यों खुलवाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है पीपीएफ में, कैसे रिटर्न्स हमें देता है और साथ ही साथ क्या टैक्स बेनिफिट हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं। और इसके अलावा जो 2023 का बजट था, क्या उसमें जो पीपीएफ लिमिट थी उसको बढ़ाकर 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया गया था। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 273 रुपये जमा करवाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। किस तरह, ये भी मैं आपको लास्ट में जो आपका पीपीएफ अकाउंट का जो पैरामीटर होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी लाइवली बिल्कुल यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव और आपके काम की वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ है क्या, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इंडिया में सेविंग्स के लिए सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एक पीपीएफ का खाता खुलवाकर उसमें पैसा जमा करवाते हैं। यह आम बचत खाते से अलग खुलवाया जाता है। आप चाहें तो जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है यानी कि सेविंग अकाउंट है, उसमें आप एक पीपीएफ का फॉर्म देकर पीपीएफ का खाता खुलवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन कौन जो है वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकता है। तो इसके लिए आपका इंडियन होना ज़रूरी है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप माइनर हैं, आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो जो पेरेंट्स हैं वो गार्जियनशिप में बच्चे के साथ खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा। यानी कि आप दोनों खातों में, यानी कि मान लीजिए आपने माइनर के साथ भी खुलवाया हुआ है और अपना पर्सनल भी खुलवाया हुआ है, तो दोनों को मिलाकर आप 1.5 लाख तक ही जो है वो जमा करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप माइनर के साथ खुलवाएंगे तो आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप दोनों का जो है वो सिर्फ 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो भी दोनों का मिलाकर आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट्स क्या हैं। तो डिपॉजिट लिमिट्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम आप जो है इसमें मिनिमम 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम जो है वो आपकी लिमिट है अब तक 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख ही है। और साथ ही साथ इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर, जो आपका एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर इसको जमा करवाना होता है। और अगर आपने जो है किसी साल आप ये मिस कर देते हैं, मान लीजिए आपने एक साल आप जमा करवाना भूल गए किसी भी कारणवश, तो जो है अगले साल आपको ये कुछ पेनल्टी होती है, आई थिंक 50 रुपीज़ की होती है, वो आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। तो अभी मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि क्या 2023 के जो आम बजट पेश हुआ था, क्या उसमें जो है वो पीपीएफ की लिमिट को बढ़ाया गया था। तो जो एक इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने हाल ही में जो प्री बजट मेमोरेंडम था उसमें 2023 में ये मांग की थी कि जो पीपीएफ की निवेश की सीमा है उसको बढ़ाकर 1.5 लाख से 3 लाख कर देना चाहिए। लेकिन जो है इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ऐसा करने से जो है लोगों के अंदर जो है वो बचत को बढ़ावा मिलेगा और खाता धारकों को भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि आम बजट के अंदर इसकी सीमा को अभी भी 1.5 लाख ही रखा गया है। यानी कि अभी भी जो पीपीएफ आपकी लिमिट है वो आपकी 1.5 लाख ही है, ठीक है। यानी कि आप 1.5 लाख तक ही जो है वो आप अपने पीपीएफ अकाउंट में सेव कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरिटी रूल्स और लॉक इन पीरियड की। तो पीपीएफ में 15 साल की अवधि के लिए जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है, यानी कि आप 15 साल की अवधि पूरी होने पर ही जमा किए गए पैसे को निकाल सकते हैं। और आप अपना टाइम पीरियड यानी कि 15 साल पूरा होने के बाद मान लीजिए आपका मन है कि आप इसको कंटिन्यू रखें, तो आप 5-5 सालों के ब्लॉक पीरियड के लिए भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि 15 साल के बाद आप 20 साल तक के लिए इसको रख सकते हैं, फिर 25 के लिए, फिर 30 के लिए, इस तरह से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जो है एक फॉर्म भरना होता है अगर आप इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके बाद जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में, वो है आपका टैक्स बेनिफिट्स। तो क्या टैक्स बेनिफिट्स देता है हमें पीपीएफ अकाउंट? तो आप जानते होंगे, अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि पीपीएफ में जो हम पैसा जमा कराते हैं उसके चलते हमें एटीसी के चलते हमें तहत यहाँ पर टैक्स में छूट मिलती है। और साथ ही जो है आपको बाद में जो पैसा मिलता है, यानी कि जब आपका टाइम पीरियड मान लीजिए 15 सालों बाद जो आपको पैसा मिलता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पीपीएफ अकाउंट होता है उसमें आप जो भी पैसा जमा कराते हैं वो हमेशा 1 से 5 तारीख तक ही जमा करवाएं। जैसे मान लीजिए मार्च के महीने में आपको पैसा जमा कराना है, तो आप मान लीजिए 10-15 तारीख में आपको याद आया कि मैंने पीपीएफ में अकाउंट में पैसा डालना था और आप डालना भूल गए, तो आप उस समय डालकर आप अप्रैल की जो 1 से 5 तारीख की तारीख है उसमें आप पैसे को जमा कराएं। इससे क्या होगा, इससे आपको जो उस महीने का आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 से 5 तारीख के बाद आप पैसा जमा कराते हैं, मार्च में आपने 5 के बाद पैसा जमा कराया, तो इस महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको अप्रैल का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए 1 से 5 तारीख तक के बीच ही पैसा हमेशा अपने खाते में डालें, ताकि आपको एक अच्छा जो इंटरेस्ट है वो मिल सके और आप इसको अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप जो है पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, पीपीएफ अकाउंट पर आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, साथ ही आप इमरजेंसी पड़ने पर बीच में भी इसमें पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पर आपको पीपीएफ से जुड़ी हुई बताई हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। पीपीएफ क्या है, पीपीएफ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, हु कैन इन्वेस्ट, मैच्योरिटी रूल्स क्या हैं आपके, इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका क्या है, और जो भी आपके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट हैं वो यहाँ पर मैं आपका लगा दूंगी। वैसे लगभग 7% का जो इंटरेस्ट है 7.1 वो है लेटेस्ट इंटरेस्ट, लगभग सभी बैंकों में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपके मन में ये बात हो सकती है कि क्या पीपीएफ में हम कौन से बैंक में इन्वेस्ट करें पीपीएफ के लिए। तो आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी बैंक में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है वो सरकारी योजना है। अगर आप प्राइवेट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं या जो भी है उसी में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप प्राइवेट में इसका खाता खुलवाएं या फिर गवर्नमेंट में। आइए पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से समझते हैं कि किस तरह आप 273 रुपये हर दिन जमा कर बचाकर जो है करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आप डायरेक्ट जो है गूगल क्रोम में आप पीपीएफ कैलकुलेटर लिखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे पीपीएफ कैलकुलेटर नज़र आएगा। आप इसको ओपन करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए आप 273 रुपये हर दिन जमा करते हैं, तो आप साल में लगभग 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रफली हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद जो है आपका टाइम पीरियड लगभग 25 से 30 साल, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 30 सालों के लिए आप जमा कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 30 साल है तो आगे आने वाले 30 सालों के लिए भी आप जमा कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र इससे भी कम है तो आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट है वो आपका 7.1 है। तो इसके माध्यम से आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट है वो हमने 30,15,000 रुपए के आसपास दिया है। टोटल इंटरेस्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका 73,37,110 रुपये। और जो मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि जो आपके हाथ में अमाउंट आएगा ये टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो 1,03,00,000 के आसपास होगा। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और इसी तरह से आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपये पूरा ही इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपये करते हैं
ठीक है। 30 सालों के लिए करते हैं या मान लीजिए कम सालों के लिए, मान लीजिए 25 सालों के लिए करते हैं, आप 30 नहीं 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सीधा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 25 सालों के लिए, तो भी आपको लगभग इतना ही अमाउंट जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू इसकी मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर बचत के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम हमेशा से रही है और पॉपुलर रही है इंडियंस के बीच में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने जो है जहाँ पर आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट्स खुला हुआ है आप वहाँ पर जा सकते हैं, और वहाँ पर इसके साथ आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, और साथ ही आपका वहाँ पर ही आपका जो है खाता खुल जाएगा। और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी अपने, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आप अपना जो है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका टैक्स कितना बनता है, आप कैसे टैक्स को बचा सकते हैं, क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आपको जो मिलते हैं, या फिर सीनियर सिटीज़न के लिए क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक एफडी भी ऑप्शन होता है। पीपीएफ के साथ साथ लोग एफडी कराना भी पसंद करते हैं। यदि आप एफडी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।